जी हाँ, मैं ये लहसुन छील रही थी। आज शाम को जो खाना बनने वाला है हमारे घर पे, तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाने वाला है, तो उसके लिए मैं लहसुन के छिलके निकाल रही थी। तो अभी छिलके निकालते निकालते मेरे ध्यान में ये चीज भी आई है कि ये लहसुन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, तो इसकी स्मेल भी बहुत स्ट्रांग है। तो इसी लहसुन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लहसुन के बारे में। वैसे तो लहसुन जो है वो प्याज की प्रजाति से बहुत मेल खाता है और इसे साइंटिफिक परिभाषा में एलियम सेटिवम ऐसे नाम दिया गया है। और साथ ही साथ ऐसे कहा भी जाता है कि जो अश्मयुगीन मानव था, जो पत्थरों का इस्तेमाल करता था, तो उस जमाने का जो इंसान था वो भी लहसुन का उपयोग करता था। मतलब आज से तकरीबन 7000 साल पहले, या ऐसे भी कहा जाता है कि 4-5 हजार साल पहले से लहसुन का उपयोग अलग अलग औषधियां बनाने के लिए या अलग अलग व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन इस बात के बारे में किसी भी तरीके के स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स अवेलेबल नहीं है, तो इस बात में संदिग्धता है। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि ये जो लहसुन है, इसका जो उगम स्थान है जहाँ से लहसुन उगाने की शुरुआत हुई थी, वो मध्य और दक्षिण एशिया, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल एंड साउथ एशिया, और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम साइबेरिया का कुछ प्रांत जो है, तो वहाँ पे लहसुन उगाने की शुरुआत तकरीबन 4-5 हजार साल पहले से हुई थी। और ये भी कहा जाता है लहसुन के बारे में कि दुनिया में जो सबसे पुरानी फसलें उगाई जाती थी, तो उसमें भी लहसुन का समावेश होता है, क्योंकि लहसुन, जैसे मैंने अभी बताया कि 7000 साल पहले या कुछ 4-5 हजार साल पहले से इंसान के खाने में या औषधियों में इस्तेमाल किया जाता था। ये जो लहसुन है, इसका जो थोड़ा सा हल्का तीखा स्वाद आता है, हल्का कड़वा स्वाद आता है, पकाने के बाद थोड़ा सा मीठा स्वाद आता है। तो इस लहसुन को जो खाना पसंद करते थे पुराने जमाने के लोग, तो उनसे ही ये जो लहसुन है वो इजिप्ट, पाकिस्तान, भारत, चाइना तक पहुंच गया। और धीरे धीरे लहसुन खाना पसंद करने वाले, लहसुन का स्वाद पसंद करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती है। वैसे तो हम सबको पता ही है कि लहसुन का उपयोग अलग अलग प्रकार की औषधियां बनाने के लिए या फिर व्यंजन बनाने के लिए, पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है, या फिर काढ़े वगैरह बनाने के लिए। लेकिन इसके अलावा आपको ये चीज पता नहीं होगी कि इजिप्शियन जो लोग थे, तो वो इजिप्शियन लोग पहले के जमाने में लहसुन को भगवान का रूप माना करते थे, और साथ ही साथ भगवान का रूप मानने के साथ ही साथ लहसुन का उपयोग वो पैसे के तौर पे भी करते थे। मध्ययुगीन इंसान जो था, तो ऐसे समझता था कि जो बुरी नजर वगैरह लगने वाली चीजें होती है या बुरी आत्माएं होती है, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए दरवाजे पे लहसुन लगाया जाए। और इसके साथ ही साथ एक आश्चर्यकारक बात ये भी है कि जो ग्रीक खिलाड़ी थे, मतलब यूनानी खिलाड़ी जो थे, तो वो अपनी शक्ति और फुर्ती बढ़ाने के लिए भी लहसुन का इस्तेमाल करते थे। क्या आप जानते हैं, मध्ययुगीन लोगों का ऐसे मानना था कि अगर वो लहसुन को लटकन की तरह, मतलब पेंडेंट की तरह अगर अपने गले में पहन लेंगे, तो जो बुरी नजर लगती है या जो आत्माएं आती है, तो उनसे उन्हें राहत मिल पाएगी, छुटकारा मिल पाएगा। वैसे तो पहले अमेरिकन लोगों को लहसुन के बारे में पता नहीं था। जैसे धीरे धीरे इंसान की प्रगति होती गई, तो वैसे स्पेनिश, फ्रेंच, ये जो लोग थे, इनके वजह से अमेरिकन लोगों को लहसुन के बारे में पता चला। पहले के जमाने में अमेरिकन लोग लहसुन खाना इतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लहसुन खाने से जो बू आती है मुंह से, वो उन्हें बहुत ही दिक्कत देने वाली लगती थी। लेकिन 1990 के बाद अमेरिकन लोग जो थे, 1990 के बाद अमेरिकन लोग जो थे, तो उन्हें लहसुन का स्वाद बहुत ही पसंद आने लगा। और वो इतना पसंद आया कि 1990 के बाद अमेरिका में लहसुन कंजम्पशन, लहसुन खाने का जो प्रमाण था वो बढ़ के 3 गुना हो गया। साथ ही साथ ये जो लहसुन का सेवन करने का प्रमाण अमेरिका में बढ़ गया, तो आज भी अमेरिका में गिलरॉय नाम का जो एक शहर है, तो उस शहर में लहसुन की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। और साथ ही साथ अमेरिका में, जहाँ पे सैन होजे नाम का शहर है, वहाँ पे 19 अप्रैल, जहाँ पे अमेरिका में गिलरॉय नाम का शहर है, वहाँ पे लहसुन की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। और साथ ही साथ 19 अप्रैल, जी हाँ 19 अप्रैल, यह तारीख अमेरिका के सैन होजे इस शहर में नेशनल गार्लिक डे के तौर पे मनाई भी जाती है।
है ना इंटरेस्टिंग बात। वैसे तो हमने देखा कि अमेरिका के किस प्रांत में लहसुन ज्यादा तैयार होता है, लेकिन पूरी दुनिया का अगर विचार किया जाए तो पूरी दुनिया का 80% जो हिस्सा है लहसुन उत्पादन करने का, वो 80% हिस्सा अकेले चाइना में तैयार होता है। 2017 के एक अभ्यास के अनुसार ऐसे कहा गया कि चाइना में साल भर में तकरीबन 28 लाख टन इतना ज्यादा तादाद में लहसुन का उत्पादन लिया जाता है। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इसलिए देखो चाइनीज व्यंजन जो हम लोग ट्राई करते हैं, तो उस चाइनीज व्यंजनों में लहसुन का इस्तेमाल बहुत दिल खोल के किया जाता है, क्योंकि चाइना में लहसुन का प्रोडक्शन ही इतना ज्यादा है कि वहाँ पे लहसुन बहुत सस्ते दाम में भी मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रमाण में भी मिल जाते हैं। तो इसके वजह से चाइनीज व्यंजनों में, चाइनीज पदार्थों में लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा तादाद पर किया जाता है। पूरे विश्व भर में अगर लहसुन की खेती की बात की जाए तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 2.5 लाख एकड़ की जमीन लहसुन का उत्पादन लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक आश्चर्यकारक बात ये भी है कि जैसे इंसान के बच्चे को जन्म लेने के लिए 9 महीनों का अवधि लगता है, समय लगता है, वैसे ही अगर हम लोग लहसुन का उत्पादन लेना चाहते हैं तो लहसुन को पूरे अच्छी तरीके से तैयार होने के लिए लगभग 9 महीने का समय लगता है। और इन 9 महीनों में अगर दिन के लगभग 6 घंटे उसे सूरज की रोशनी एकदम अच्छी तरीके से मिल रहे हैं, तो वो जो लहसुन तैयार होगा उसका उत्पादन बहुत अच्छे दर्जा का होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। ऐसे भी बताया जाता है कि पुराने जमाने में जब भी किसी संक्रामक बीमारी, जैसे कि कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी अभी शुरू है, तो ऐसी जो संक्रामक बीमारी होती थी, संसर्गजन्य बीमारियां होती थी, तो उनसे बचने के लिए जो प्रतिजैविक पदार्थ लगते हैं, जिन्हें हम लोग एंटीबायोटिक्स के तौर पे जानते हैं, तो पुराने जमाने में लहसुन का उपयोग एंटीबायोटिक के तौर पे भी किया जाता था। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो पहला महायुद्ध हुआ था, पहला जागतिक महायुद्ध और दूसरा जागतिक महायुद्ध, इन दोनों महायुद्धों के दौरान जो अंग्रेज सैनिक और ब्रिटिश सैनिक जिन्हें बोलते हैं, उनकी तबीयत अगर बिगड़ जाती थी या खून का बहाव बहुत बढ़ जाता था युद्ध में लगने की वजह से, तो उस टाइम पे भी, उस समय पे भी लहसुन का इस्तेमाल एंटीबायोटिक के तौर पे, प्रतिजैविक पदार्थ के तौर पे किया जाता था, ताकि उन्हें जो जख्म हुआ है वो जल्दी से भर आ जाए। वैसे तो लहसुन के एक पंखुड़ी में पानी की मात्रा 66% इतनी ज्यादा होती है, और उसके साथ ही साथ अगर हम लोग लहसुन का समावेश हमारे आहार में करते हैं तो उसके वजह से हमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, यहाँ तक कि विटामिन और मिनरल्स की प्राप्ति भी होती है। क्या आपको पता है, लड़ाई पे जाने से पहले ग्रीक सैनिक और रशियन सैनिक अपने शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए लहसुन का सेवन किया करते थे। आपको ये सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि लहसुन काटने के बाद या लहसुन छीलते समय कभी कभी एक चिपचिपा द्रव निकल आता है, जिसे तरल पदार्थ भी बोला जाता है, लिक्विड फॉर्मेशन पे एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो उसका इस्तेमाल गोंद की तरह यानी ग्लू की तरह भी किया जा सकता है। इतालवी भोजन, यानी जिसे हम लोग इटालियन फूड के नाम से जानते हैं, इसमें जो व्यंजन होते हैं जैसे कि गार्लिक ब्रेड, ब्रुस्केटा, ऐसे व्यंजन बनाने के लिए लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लहसुन के बारे में। अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें लहसुन कब खाना चाहिए। जिन्हें हाइपरटेंशन या जिसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने की संभावना होती है, हार्ट अटैक होने की, तो ऐसे जो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन वाले जो मरीज है जिन्हें ये बीमारियां हैं, तो उन्हें सुबह जब वो जाग जाते हैं नींद से, तो नींद से उठने के बाद बिना मुंह धोए, बिना कुछ खाए पिए लहसुन की 1-2 पंखुड़ियां खा लेनी चाहिए, जिसके वजह से उनकी जो बीमारियां है, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, वो बीमारियां कम होने में मदद होती है। अगर हर रोज हम लहसुन की 1-2 पंखुड़ियां खाते हैं तो उसके वजह से जो हमारी पाचन संस्था की शिकायतें हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कि कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ वगैरह होती है, वो तकलीफें दूर होने में बहुत सहायता होती है। आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि जिन्हें अस्थमा की तकलीफ है, तो ऐसे जो मरीज होते हैं, इन्हें हर दिन लहसुन की 1 पंखुड़ी को अच्छे से गर्म करके उसे नमक के साथ खाना चाहिए। इससे क्या होगा, तो उनको जो सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, वो सांस लेने में तकलीफ
कम होके उन्हें सांस लेने में आसानी होगी। लहसुन कब नहीं खाना चाहिए? फ्रेंड्स, जिन्हें पित्त प्रकोप होता है, मतलब जिनकी पित्त प्रवृत्ति होती है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें लहसुन का इस्तेमाल करते समय डॉक्टर या अपने वैद्य की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि लहसुन स्वाद में बहुत ही तेज होता है और साथ ही साथ गुणों में बहुत गर्म होता है। तो उसके वजह से जो पित्त प्रकोप वाले लोग हैं, यानी कि एसिडिटी की जिन्हें तकलीफ होती है, ऐसे लोगों को तकलीफ हो सकती है, उनका नुकसान हो सकता है। तो इससे अच्छा कि अगर उन्हें लहसुन का इस्तेमाल करना है तो वो अपने डॉक्टर या अपने वैद्य से सलाह ले और उनके सलाह के मुताबिक ही लहसुन का इस्तेमाल अपने आहार में करें। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, अपने खुद के और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए लहसुन का अतिरिक्त सेवन करना, ज्यादा एक्सटेंडेड लिमिट पे सेवन करना मना है। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज के वजह से नुकसान पहुंच सकता है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि खासकर गर्मियों के ऋतु में लहसुन का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि लहसुन बहुत तेज स्वाद वाला और गर्म गुणों का होता है। तो जैसे बाहर गर्मी की ऋतु शुरू है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा शारीरिक तापमान जो होता है वो बाहर के टेम्परेचर के साथ मेल खाने के लिए बहुत ही एफर्ट्स ले रहा होता है, प्रयत्न कर रहा होता है। और साथ ही साथ अगर लहसुन का हम लोग अतिरिक्त सेवन कर ले गर्मियों के ऋतु में ही, तो हमारे पेट के अंदर की जो अग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है, वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है, वो बहुत ज्यादा उभर के आती है, जिसके वजह से हमें पेट की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए गर्मी के ऋतु में लहसुन का सेवन, अतिरिक्त सेवन करना हानिकारक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे लहसुन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे मांगरोल फूड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में दिया गया बेल आइकॉन का बटन प्रेस करने के लिए ना भूलें, जिससे क्या होगा कि आने वाले अगले नए वीडियोस के बारे में आपको नोटिफाई किया जाएगा। और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ आप ये भी जरूर बताएं कि आप और किसी चीज के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं, तो हम उसके मुताबिक वीडियो बना के आपके साथ वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जरूर शेयर कर पाए। मांगरोल फूड्स की तरफ से मैं हर्षाली आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू।